हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से पीजीटी टीजीटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं, 2 नहीं दोस्तों 3 पार्ट बना चुके हैं और ये हमारा चौथा पार्ट है जिसमें हम बताएंगे लघु चित्रों के बारे में, राजस्थानी चित्रकला के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। और ये जो हमारे अब तक के टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं दोस्तों कि जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमने आपको पीजीटी का सिलेबस भी पिछले वीडियो में दिखा दिया है कि उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे और उसी से संबंधित हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। और ये हमारा चौथा वीडियो है। अगर हमारा आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल जाए और आप उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन है, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कोटा शैली के जो भित्ति चित्र हैं वो देखने को कहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों झाला जी की हवेली में। ये 2005 में पीजीटी में पूछा था कि कोटा शैली के जो भित्ति चित्र हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं। तो झाला जी की हवेली में। वैसे तो दोस्तों बहुत ही राजा महलों में मिले हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो झाला जी की हवेली में है। साहिब राम की किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे। 2002 में क्वेश्चन पूछा था, साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे। तो दोस्तों साहिब राम जो थे वो जयपुर शैली के चित्रकार थे, प्रमुख महत्वपूर्ण चित्रकार थे और ये 2002 पीजीटी में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ये 2003 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों पीजीटी में। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक ज़्यादा पड़ा था। तो दोस्तों जयपुर शैली में शाहजहां और जहांगीर कालीन जो है, जो शाहजहां और जो जहांगीर का जो समय था उसका प्रभाव जयपुर शैली पर ज़्यादा पड़ा था। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सबसे अधिक क्या है दोस्तों। तो वो है पशु। दोस्तों शिकार का जो दृश्य है सबसे ज़्यादा कोटा शैली में पूछा गया और ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने। 2002 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने। तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने थे। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की। दोस्तों 2005 में पूछा था ये क्वेश्चन कि राजा उमेश सिंह ने किस शैली को मौलिकता प्रदान की। तो कोटा शैली को जो है राजा उमेश सिंह ने मौलिकता प्रदान किए थे। महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह, जिसका समय है 1771 से 1820 ईस्वी के समय में, किस शैली में कार्य हुआ। महान कला प्रेमी जो है राजा उमेश सिंह के समय में किस शैली पे ज़्यादा कार्य हुआ। तो दोस्तों कोटा शैली में कार्य हुआ है और ये 2000 में पीजीटी में पूछा था ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं लघु चित्रों से संबंधित। इसीलिए मैं इस तरीके से वीडियो आपको बना के एक बार दिखा दे रहा हूँ कि आपको एक मतलब कि माइंड मेकअप हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं लघु चित्रों पे, बाकी अदर टॉपिकों पे। तो इसीलिए मैं इसके कई पार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि एक पार्ट में हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक हम ये सारे वीडियो आपको
प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन आपको इसमें लाइक करना होगा, शेयर भी करना होगा। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2005 में एक क्वेश्चन पूछा था पीजीटी में, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है। तो दोस्तों अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण हुआ था, और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं मूलचंद तथा उदयराम, ये दो कलाकार जो हैं हाथी दांत की पटरियों के चित्रकार थे दोस्तों। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है। दोस्तों 2001 में पूछा था, बीकानेर जो है राजस्थानी शैली का केंद्र है। ढूढ़ाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। दोस्तों 2005 में पूछा था टीजीटी के क्वेश्चन में, जयपुर शैली जो है ढूढ़ाड़ शैली के नाम से चित्रकला जानी जाती है। सॉरी दोस्तों, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है। दोस्तों 2010 में एक क्वेश्चन पूछा था, मोटी एवं नाटी मानव आकृति जो है मेवाड़ शैली का है। दोस्तों किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है। दोस्तों पूछ रहा है कि किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रण किया गया है। ये पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, और इसमें जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों में से कोई भी सही नहीं है। इसलिए पीजीटी के जो आंसर किया था उसमें ये स्टार बनकर आया था कि इसमें से चारों कोई सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों मेवाड़ शैली। 1575 में दोस्तों उखल बंधन चित्रित हुआ था मेवाड़ शैली में। तो ये ऑप्शन सही, अगर आता है मेवाड़ शैली तो ठीक है, नहीं तो आपका इन चारों में से कोई भी सही नहीं है दोस्तों। और ये पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको सामने लाने की कोशिश की ताकि आपको इस चीज़ को कंफर्म हो जाए। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है। दोस्तों 2001 में टीजीटी में पूछा था और कि पहाड़ शैली के चित्रों का केंद्र कौन सा नहीं है। दोस्तों मेवाड़, बसौली, गुलेर, कांगड़ा, ये तीनों जो है पहाड़ शैली के केंद्र हैं, लेकिन मेवाड़ शैली जो है ये नहीं है दोस्तों। मेवाड़ शैली जो है राजस्थानी शैली का केंद्र है। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय क्या है। दोस्तों मेवाड़ शैली का जो प्रिय विषय है वो कृष्ण है। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। 2005 में पीजीटी में पूछा था, जयपुर चित्रकारों की प्रिय वस्तु रही है दोस्तों बिहारी सतसई। ये 2005 में पीजीटी में पूछा था। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे। दोस्तों राजस्थानी पेंटिंगों के जो पसंदीदा विषय थे राधा कृष्ण थे, और ये जो टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। चित्रकला के अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। ये टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा था कि चित्रकला के अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है ये तीनों गलत है। जो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों हम आपको बता दें कि अभ्रंश शैली को मेवाड़ शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई थी। दोस्तों पीजीटी 2004 में पूछा गया है। चौर पंचाशिका जो है 16वीं शताब्दी में 1540 में लिखी गई थी, और ये विल्हड़ द्वारा लिखी गई थी। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ। 2001 में पूछा था, राजस्थानी शैली में हुआ था। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है।
ये 2005 में पूछा था। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। दोस्तों सामाजिक, साहित्य और धार्मिक ये लघु चित्रों का ही पारंपरिक शैलियाँ बनी। इन्हीं धार्मिक से, साहित्य से और सामाजिक से ही लेकर चीज़ों को क्रिएट किया गया था। लेकिन जो डी अमूर्त है ये नहीं है। तो टीजीटी 2005 में पूछा था, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय अमूर्त नहीं है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। टीजीटी 2001 में पूछा था। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की जो पहचान है वो आँख है। दोस्तों आँखों द्वारा ही अलग अलग शैलियों को हम पहचानते हैं। जैसे अपभ्रंश शैली की आँखें अलग, मेवाड़ की अलग, तो बूंदी की अलग। तो ये जो चीज़ें हैं आँखों के ही द्वारा हम लोग ज़्यादा पहचानते हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र। ये दोस्तों 2001 और 2004 में टीजीटी में पूछा था। तो राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं वो लघु चित्र हैं दोस्तों, पोथी चित्र नहीं है। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है। दोस्तों 2002 में पूछा था पीजीटी में कि बूंदी के लघु चित्रों का जो विषय है वो रागमाला है। बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद देखते प्रमुख युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है। पीजीटी 2005 में पूछा था ये क्वेश्चन दोस्तों। बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है। तो दोस्तों मोहन नामक चित्रकार जो थे उन्होंने ही दूज का चांद देखते प्रेमी युगल को चित्रित किया था। राग रागनियों के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे। तो दोस्तों राग रागनियों के जो चित्र थे वो राजस्थान में बने थे और ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन में पूछा गया था। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था। दोस्तों सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था, वो बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। टीजीटी 2002 में टीजीटी 2000 में पूछा गया था ये। तो दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था और इसी का भी ये दोस्तों हमारा पहला पार्ट था। हम समय के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं दोस्तों, ताकि कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। तो हमारा जो इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे और उसमें अभी राजस्थान की ही कलाएँ चलेंगी, लघु चित्रण ही चलेगा उसमें, ताकि आपका ये पूरा चीज़ मैं दिखा सकूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीजीटी में और कब कब पूछे गए, कैसे कैसे पूछे गए, और अपनी तैयारी आप उसी बेस पे करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।